खतीब शीरी ज़बान हजरत मौलाना सैफुर रहमान साहब को ज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजें। हजरत का मैं इस्तेक़बाल करता हूँ इस शेर के साथ। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुजुर्गान मोहतरम, स्टेज में जलवा फरोज उलमाए इज़ाम, पर्दा नशीन माए और बहनें, अब से ठीक 24 घंटे के बाद हमारे दरमियान वो मोहतरम और मुअज़्ज़म महीना आ रहा है जिसकी हमें शिद्दत से आमद का इंतजार था। ये मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम महीना है जिसके इंतजार में आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीना पहले उसकी तैयारी किया करते थे, उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। रमजान के बेशुमार फवाइद, उसकी फजीलतें, उसकी अहमियत आप हज़रात उलमा इकराम की ज़बानी खुतबा जुमे के खुतबे के अंदर आप हज़रात के सामने बयान करते हैं, किए होंगे और करेंगे भी इंशाअल्लाह। रमजान में आप सुनेंगे। उसके मुताल्लिक चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने पेश करूंगा वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुख्तसर अंदाज में। सबसे पहली बात मैं आप हज़रात से अर्ज़ कर दूं कि हम जो दीनी जलसे में जाते हैं क्या मकसद लेकर हमें जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत सारे उलमा आते हैं, बड़े बड़े मौलाना आते हैं, नामवर मुक़र्रिरीन आते हैं, उनके बयान को सुनेंगे, बहुत मज़ेदार बयान करते हैं, बहुत बेहतरीन बयान करते हैं, इसलिए हम जाएं। इस तरह की नीयत अगर है तो हमारे जलसे में आने से कोई खास फायदा नहीं होगा। इंसान अपने नीयत को दुरुस्त कर ले, छोटा सा अमल, छोटी सी कोशिश थी उसके लिए बारआवर होगी, उसके लिए मुफीद होगी, उसके जिंदगी के सुधार का जरिया बन जाएगा। हर दीनी प्रोग्राम, दीनी जलसे, उलमा की बयान सुनने में हमें ये ख्याल करना चाहिए, हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि उलमा इकराम की बात को सुन करके हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। उलमा इकराम जो बात कहेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में हम उसको अपने जिंदगी के अंदर टटोलेंगे। अगर हमारे अंदर खामी है तो अपने खामी को पूरा करेंगे, और अगर कोई बात ऐसी बतलाएं जो हमें करने का है तो हम जरूर उस बात पर अमल करेंगे। ये नियत करके आदमी आएगा, बैठेगा, जिस अंदाज से भी दीन की बात सुनेगा, अमल की नीयत से सुनकर जाएगा, और यहाँ जाने के बाद उसके अंदर एक बात पर भी उसका अगर अमल हो गया तो दीनी जलसे में शिरकत का उसको फायदा हासिल हो गया। इतना मेहनत से आदमी
अपने घर बार को दूर दराज सफर को तय करके आता है, अगर उससे हमें थोड़ा सा भी फायदा हो गया, दो चार बात पर भी अगर हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो गया, उस पर हमने अमल कर लिया, मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आने का फायदा हमको हासिल हो गया। हम आते हैं अपना वक्त को खर्च करके, हम आते हैं अपना माल लगा कर, हम आते हैं अपने नींद को कुर्बान करके। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने नीयत को दुरुस्त करके रखें। हमेशा जहां कहीं भी दीनी जलसे में जाना हो, नीयत को दुरुस्त करके जाएं कि दीनी बात सुन करके हमारे अंदर कुछ अमल का जज्बा पैदा हो जाए, अमल का शौक पैदा हो जाए। इसलिए हम दीनी जलसे में शिरकत करने जा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सारे अमल का दारो मदार नीयत पर है। इंसान का नीयत दुरुस्त, सब कुछ दुरुस्त। नीयत के अंदर फतूर तो सब बेकार है। इसलिए इस मजलिस में हम शरीक होकर के अव्वलन हम अपने नीयत को दुरुस्त कर लें, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह हमारे अमल से खुश हो जाए, हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर कुछ तब्दीली आ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए मुफीद होगी, हमारी जिंदगी को बदलने का जरिया बनेगी। रमजानुल मुबारक आ रहा है, बहुत बड़ा हमारे अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए रमजान आ रहा है, हमको मुत्तकी और परहेजगार बनाने के लिए। रमजान आ रहा है हमको गुनाह से दूर रखने के लिए। रमजान आ रहा है हमें इबादत का पाबंद बनाने के लिए। अल्लाह ताला हर साल इस रमजान को लाते हैं। खुश नसीब है वो लोग जो एक रमजान से दूसरे रमजान तक पहुंच जाते हैं, उनको रमजान मिल जाता है और फिर रमजान में उनको रमजान की कदर करने की भी उनको तौफीक हो जाती है। रमजान की कदर यह है कि रमजान में रोजा रखा जाए, रमजान की कदर यह है कि उसमें तरावी पढ़ा जाए, रमजान का कदर यह है कि उसमें कुरान करीम की तिलावत की जाए, रमजान का कदर यह है कि उसमें गुनाह से बचा जाए, रमजान का कदर यह है कि अपने वक्त की जो है देख रेख की जाए, कोई वक्त हमारा ज़ाय न जाए, बेकार न जाए। रमजान हमारा हमारे अकाबिरीन के तर्ज अमल पर गुजरना चाहिए कि हमारे अकाबिरीन रमजान होता था सबसे किनारा कश होकर के सिर्फ कुरान करीम की तिलावत, जिक्र व अस्कार, दुआ के अंदर मशगूल हो जाते। दुनिया के तमाम कामों से, तमाम झमेलों से वो अलग अलग होकर के एक एक कोठरी के अंदर वो बैठ जाते और दुनिया में तमाम कामों से उनसे उनका कोई सरोकार नहीं होता। रमजान जब आता हमारी मस्तूरात के अंदर वो जज्बा और शौक हो जाता। एक दिन में कौन कितना ज्यादा तिलावत करेगा। आज शाम होने के बाद मुहासबा करके कि आज कौन कितना पारा तिलावत किया। रमजान आता तो घर के कारोबार के अंदर, घर के कामकाज के अंदर आदमी जो है तखफीफ कर देता, तमाम जरूरत को आगे पीछे करके सिर्फ उसका एक मकसद होता इबादत, एक मकसद होता कुरान करीम की तिलावत। लेकिन आज क्या हाल है हमारा। रमजान आता है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, इफ्तारी में क्या क्या बनेगा, सहरी में क्या क्या खाएंगे। रमजान तो आता है तो रमजान में इबादत करने के शेड्यूल बनाने के बजाय खाने पीने का हमारा शेड्यूल बनता है। हर दिन अलग अलग आइटम होना चाहिए। रमजान खाने के लिए नहीं आता है, रोजे के जरिए से अल्लाह ताला खाना छोड़ने की हमें प्रैक्टिस कराते हैं। ज्यादा खाना ये इंसानियत नहीं है, कम खाना, खाना छोड़ना ये असल इंसानियत है। इससे इंसान के अमल के अंदर जो है, इंसान के नियत के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर तब्दीली आती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, रमजान लाने का मकसद अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है। रमजान इसलिए आया, रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी की सिफत आ जाए। तकवा क्या है? तकवा नाम है गुनाह से बचने का।
तकवा नाम है गुनाह छोड़ने का, तकवा नाम है अल्लाह की नाफरमानी से बचने का। इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, गुनाह को छोड़ दे, मुत्तकी बनना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। लेकिन हम समझते हैं कि मुत्तकी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुत्तकी बनने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि इंसान गुनाह को छोड़ दे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो गुनाह को छोड़ देता है, जो गुनाह से बच जाता है, वो गुनाह को जो छोड़ता है वो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। जो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, गुनाह को छोड़ता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए अल्लाह ताला रोजी के, फरावानी फराखी के ऐसे ऐसे दरवाजे खोलते हैं कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं। तो इसलिए हमें इस रमजान के अंदर मुत्तकी बनने की प्रैक्टिस भी करना है। रमजान की हमें कदर करनी है कि रमजान को रमजान की तरह गुजारा जाए, कि इसमें गुनाह से बचा जाए और ज्यादा से ज्यादा नेकी का इहतिमाम किया जाए। आजकल अच्छे खासे लोग, नौजवान हट्टे कट्टे, वो भी जो है रोजा छोड़ने को एक फैशन समझते हैं। नौजवान तबका हमारा दिन में खाते पीते घूमता है, रोजा रखने की जहमत नहीं करता। हदीस के अंदर आता है जो शख्स रमजान को किसी उज़्र की वजह से कोई रोजा छोड़ता है, जिंदगी भर रोजा रखेगा तो रमजान की फजीलत को नहीं हासिल कर सकता। कितने आसानी के साथ आज हम रमजान के रोजे को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उस पर जुर्रत तो ये है कि रमजान के महीने में पान खाते, सिगरेट पीते, चाय पीते, धड़ल्ले के साथ हम बाहर घूमते हैं, हमें एहसास नहीं होता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि हमारे अंदर से इतना भी एहसास नहीं, वो भी एहसास खत्म हो गया कि हमें कल खुदा के सामने मुंह दिखाना है, कल हमें खुदा के सामने जाना है। हम क्या मुंह दिखाएंगे खुदा के सामने जा करके? जो खुदा हमको अपने नेमत बारिश की तरह बरसाता है, जो खुदा की रहमत हमारे ऊपर इस कदर है कि उसकी नेमत को हम शुमार नहीं कर सकते, उसके नेमत से हम फायदा उठा रहे हैं, फिर उसके हुक्म के आगे झुकने के बजाय सरासर जो है उसके हुक्म को दूली करते हैं, उसके हुक्म के खिलाफ करते हैं, फिर भी सीना तान के घूमते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क की एक आयत के अंदर बड़े जबरदस्त अंदाज में धमकी देते हुए फरमाता है, अमीनतुम मन फिस समाई यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर अम अमीनतुम मन फिस समाई युरसिल अलैकुम हासिबा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन में चल रहे हो, नाफरमानी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला जमीन को सही सालिम रखता है। अल्लाह ऐसा कुदरत वाला है कि वो चाहे तो नाफरमानों को जमीन में धंसा दे। अल्लाह ऐसे कुदरत वाले हैं, वो चाहे नाफरमानों के ऊपर आसमान से जब पत्थर की बारिश बरसा दे। पिछली कौमों को साथ अल्लाह ताला ने बर्ताव किया, सिर्फ वाकया नहीं, पिछली कौम जब नाफरमान हो गए, किसी को अल्लाह ताला ने जमीन में धंसाया, किसी के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर की बारिश बरसाई। आज भी वही खुदा है। आज अगर वो चाहे नाफरमानों के साथ इंतकाम ले, आज भी वो जमीन में धंसा सकता है, आज भी वो आसमान से पत्थर की बारिश बरसा सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अपने उम्मती के लिए दुआ कर दिया, अल्लाह मेरी उम्मती को अज़ाब आम के अंदर मुब्तला न करना। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद जो है आपकी दुआ के बदौलत ये हमें बशारत सुना रहा है, ए नबी, मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, जब तक आप हैं आपके उम्मती को मैं हलाक नहीं करूंगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तगफिरून, आपके बाद अगर आपकी उम्मती एक काम करेंगे तो उनको उस वक्त तक मैं अज़ाब आम में मुब्तला नहीं करूंगा। वो अमल क्या है? वो अमल है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहे, तौबा करता रहे, अल्लाह ताला उनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करता। तौबा इस्तिग़फ़ार। आज गुनाह के अंदर कमी नहीं है,
गुनाह बढ़ते जा रहा है, हालात गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह के असबाब बढ़ते जा रहे हैं, इंसान गुनाह पर गुनाह करते जा रहा है। कमी है तौबा की, कमी है इस्तिग़फ़ार की। इसलिए हमें तौबा इस्तिग़फ़ार का इहतिमाम करना चाहिए। बतौर खास इस रमजान के मुबारक महीने के अंदर हमें चंद बातों का जहां ख्याल करना है, रोजे का इहतिमाम, तरावी का इहतिमाम, कुरान करीम की तिलावत का इहतिमाम और खाली औकात में ज़िक्र व अज़कार का इहतिमाम, वहीं हमें ये भी करना है कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। जितना ज्यादा हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम तौबा करेंगे, गुनाह तो माफ होंगे ही, उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तौबा के बदौलत रिज़्क़ में इजाफा करेंगे, माल और दौलत में इजाफा होगा, औलाद में इजाफा होगा और बागात में इजाफा होगा, फल फ्रूट गल्ले के अंदर अल्लाह ताला इजाफा फरमाएंगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में कहता है तौबा करो। तौबा करने से ये फायदा तुमको दुनिया के अंदर मिलेगा, आखिरत के अंदर कितना फायदा मिलेगा उसका हम हिसाब अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। हम ये तहैया करके जाएं कि रमजान को सही तरीके से गुजारेंगे, अच्छे तरीके से गुजारेंगे और दिनों में जो हमारी हालत थी रमजान के अंदर और बेहतर से बेहतर हालत को रमजान में गुजारेंगे। बास मुहक्किकीन फरमाते हैं जिसका रमजान जितना ज्यादा अच्छा गुजरेगा, रमजान के बाद उसकी उतनी ही अच्छी हालत होगी। जो रमजान को खाते पीते गुनाह के अंदर गुजारेगा, रमजान के अंदर भी गुनाह नहीं छोड़ेगा, रमजान के अंदर भी जो है वो इहतिमाम नहीं करेगा नेकी का, रमजान के बाद उसको नेकी की तौफीक नहीं होगी। रमजान अल्लाह ताला इसलिए लाता है ताकि इंसान एक नेकी के माहौल में आकर के रोजा रख करके तरावी पढ़ करके इबादत गुजार बंदों में शामिल हो जाए। लेकिन रमजान में भी अगर हमारी हालत नहीं बदली, रमजान के अंदर भी अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई, तो कौन सा वक्त आएगा, कौन सा ज़माना आएगा, कौन सा महीना आएगा कि हमारे अंदर भी तब्दीली आएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिंदगी के लम्हात बहुत कम है। आए दिन हम हादसात देखते हैं, आए दिन हम अपने आंखों के सामने अपने नौजवानों का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का जनाजा उठते हुए देखते हैं, फिर भी हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमें किस बात का इंतजार है कि फिर हमारे अंदर सुधार आए, हमारे अंदर तब्दीली आए? इसलिए हम अपने वक्त को गनीमत समझें, अपने जिंदगी के लम्हात को गनीमत समझें कि रमजान की आया है हमारे मग़फ़िरत का सामान लेकर। अगर हमने रमजान में कदर करके हमने अपने मग़फ़िरत का सामान नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। इसलिए रमजान की हमें कदर करनी है, रमजान को हमें अच्छा गुजारना है। रमजान जितना अच्छा गुजरेगा इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला गैर रमजान में हमें नेकी की भी तौफीक मिलेगी, गुनाह से बचने का भी जो है हमें तौफीक मिलेगी, गुनाह से हम बच सकते हैं। रमजान को अच्छा गुजारने का तहैया करके जाएं, रमजान को अच्छा गुजारने की जो है कोशिश करें, अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल करें, बीवी बच्चों से भी जो है इस्तेमाल करवाएं। कुरान करीम की तिलावत बतौर खास खूब से खूब होना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम को रमजान के साथ एक खास निस्बत हासिल है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान मुक़द्दस किताब अल्लाह ताला ने इसे मुबारक महीने के अंदर उतारा है, इसलिए इसके अंदर खूब तिलावत का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के
करके कुरान करीम सुनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्रील अमीन को सुनाते थे। तो रमजान में कुरान करीम का दौर होता था। हमें भी चाहिए कि हम भी कुरान करीम का दौर करें। और अल्लाह का शुक्र है हर इलाके में तरावीह का इंतजाम होता है, खत्म तरावीह पढ़ते हैं। एक जमाना वो था कभी आदमी 16 तरावीह पढ़ लेता था, अलग तरह से तरावीह पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुफ़ाज़े किराम इस कदर है कि हुफ़ाज़े किराम रह जाते हैं, सुना नहीं पाते हैं। इस कदर तरावीह होने के बावजूद बहरहाल हम जो है रमजान की कदर करें, रमजान में कुरान करीम की तिलावत का खूब से खूब एहतमाम करें और रमजानुल मुबारक को रमजान की तरह गुजारें, गैर रमजान की तरह हम हरगिज़ न गुजारें। पता चले कि ये रमजान का महीना है, हमारी हालत को देखकर दूसरा भी ये कह दे कि इनका पवित्र महीना रमजान आ रहा है, इसलिए जो है ये गुनाह नहीं करते, इसलिए जो है ये नेकी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज अवाम के अंदर गैरों के अंदर मशहूर हो गया, खाने पीने का सामान जब खूब जाने लगा समझते हैं कि इनका रमजान आ गया। सिर्फ खाने पीने से हमारा मुकाबला नहीं किया जाए, रमजान का तारुफ खाने पीने से नहीं, भूखा रहने से है। भूखा रहेंगे तो हमारे अंदर तक़वा की सिफत आएगी, मुत्तकी हम बनेंगे। बस ये चंद बातें अर्ज़ करके मैं आप हज़रात से रुख़सत लेता हूँ। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि रमजान को अच्छा गुजारने की फिक्र करें, रमजान के अंदर गुनाह से बचने का खास तौर से इस्तेमाल करें और ये गुनाह के अंदर मुलव्विस करने का, हमारे वक्त को ज़ाय करने का जो आलात सबके अंदर मौजूद है, हर एक के हाथ में मौजूद है मोबाइल। और ये तहैया कर लें कि रमजान के अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, रमजान के अंदर मोबाइल के जरिए से हम अपने वक्त को ज़ाय नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हम हिम्मत करके अल्लाह से दुआ मांग लें, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके फितने से हमें बचाएगा और रमजान के अंदर मोबाइल के अंदर पढ़ करके अपने वक्त को ज़ाय करने से भी हम बच सकते हैं। इन चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।